वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 में आपका स्वागत है। इसकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट। आज हम इसकी पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है द फायर इन आइज। ये पोएम आपकी लिखी है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोइट, जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, पोइट होता है कवि। जो पोएम को लिखता है उसे पोइट कहते हैं। थीम क्या है इस पोएम की? द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ह्यूमन पैशन आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, वेदर इट इज द पैशन ऑफ डिजायर और पैशन ऑफ हेट। इसमें यह बताया गया कि जो पैशन होता है ह्यूमन का, डिजायर का हो या हेट का हो। हेट मतलब नफरत, डिजायर मतलब इच्छा करना, बहुत ज्यादा इच्छा करना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पैशन है, इनका जो पैशन है, जो अति हो जाती है, वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होती है, नुकसानदेह होती है। ठीक है। पोएम पढ़ने से पहले इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इनके मीनिंग भी मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। पोएम में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, डिजायर, फेवर, पेरिस, पेरिस, इनफ, डिस्ट्रक्शन, सफाइस, ये वर्ड्स हैं और ये इनके मीनिंग लिखे हैं। डिजायर का मतलब होता है लॉन्ग एंड विश, यानी कि इच्छा करना। इन तीनों ही वर्ड का मतलब है इच्छा। लॉन्ग मतलब ध्यान से याद रखना, कुछ बच्चे सोचेंगे लॉन्ग मतलब तो लंबा होता है। लॉन्ग मतलब इच्छा भी होता है बेटा, और विश मतलब भी इच्छा होता है। फेवर का मतलब होता है सपोर्ट एंड अप्रूवल। पेरिस का मतलब होता है एंड, डाई, डिस्ट्रॉय, नाश होना, खत्म होना। इनफ, सफिशिएंट, काफी। डिस्ट्रक्शन, रून, बर्बादी, बर्बाद हो जाना, विनाश हो जाना। सफाइस, बी सफिशिएंट, सफिशिएंट होना, काफी होना। अब हमारी बारी आती है पोएम की। देखिए, पोएम का नाम है फायर एंड आइस। दोनों उल्टी चीजें लग रही है ना, फायर मतलब आग एंड आइस मतलब बर्फ। तो दोनों ही उल्टी चीजें हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो नाम में ही इसका आपको क्या दिखाई दे रहा है? कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है। चलिए पोएम पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish to ice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. बहुत ही सिंपल लाइंस है, आपको पढ़ते ही समझ में आ गई होगी। इसमें कहा गया है, कुछ कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है, वर्ल्ड का जो एंड होगा, विनाश होगा, वो फायर से होगा। मतलब कि आग लगने की वजह से दुनिया का विनाश हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं नहीं, आइस से होगा, बर्फ से होगा विनाश। सब जगह बर्फ जम जाएगी और दुनिया का खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताऊं। टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब है उसका जो खुद का एक्सपीरियंस है। टेस्टेड का मतलब एक्सपीरियंस ही है यहाँ पर। और एक्सपीरियंस किस चीज का है? डिजायर का। मतलब पोइट ने भी कभी ऐसी डिजायर की होगी। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, वो कहता है कि मैं तो उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि फायर से एंड होगा। पोइट किससे सपोर्ट करता है? जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। बट इफ had टू पेरिश टू फाइट, बट इफ, अगर, लेकिन, इट मतलब वर्ल्ड, अगर दुनिया का विनाश, पेरिश मतलब विनाश, नष्ट होना, ट्वाइस मतलब दो बार, अगर दुनिया का विनाश दो बार होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, कहता है पोइट कि मुझे लगता है कि हेट भी बहुत है, काफी है, इनफ है। हेट मतलब नफरत, नफरत भी काफी है विनाश करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, जैसे कि आइस विनाश कर देती है, ऐसी नफरत जो है दुनिया की, वो भी काफी है विनाश करने के लिए। इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बहुत बहुत ग्रेट है। एंड वुड बी सफाइस मतलब सफिशिएंट, और सफिशिएंट होगी। ठीक है। यहाँ पर पोयम हमने पढ़ ली, बहुत ही सिंपल पोयम। पोयम इसमें दो तरह के लोगों के विचार बताए गए हैं। एक तो ये बताया गया है कि जो दुनिया का अंत है वो आग से होगा, और आग किस चीज की है? डिजायर की। ठीक है। डिजायर, जिस तरह से आग लगने से सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है, उसी तरह से जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनसे भी दुनिया का अंत हो जाता है। दूसरी बात बताई गई है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो आइस से होगा।
हेट से होगा। हेट और आइस को यहाँ कंपेरिजन किया गया। तो हेट क्या, नफरत है। नफरत भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। जैसे आइस धीरे धीरे सब कुछ जमा के खत्म कर देती है, ऐसी जो नफरत है वो भी धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है। तो दोनों ही जो है, फायर एंड आइस, दोनों ही पावरफुल टूल्स हैं जो दुनिया को खत्म करने के लिए सफिशिएंट है। और फायर और आइस को इस पोएम में कंपेयर किया गया है डिजायर एंड हेट से। तो पोएम तो हमने पढ़ ली, बहुत ही सिंपल सी पोएम है। और जो पोइट है वो किसे फेवर करता है, उन लोगों को फेवर करता है जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। ये तीन चीजें इसमें बताई गई है। चलिए अब हम, ये तो हमने सिंपल मीनिंग देखा पोएम का। पोएम हम जब भी पढ़ते हैं उसके साथ हमें उसके पोएटिक डिवाइसेस या पोएटिक ब्यूटी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि पोएम में पोएट ने कौन कौन सी चीजें यूज की हैं। क्योंकि अक्सर बेटा पेपर में पूछ लिया जाता है कि इन लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या पोएम में कौन सा सिंबोलिज्म यूज किया गया, या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है पोएम में। तो आप इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। एसोनेंस इसमें यूज हुआ है। एसोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। देखिए वोवल साउंड कहाँ पर यूज है। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। आप ये लाइन देख रहे हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे जो ओ ओ ओ ओ ये साउंड यूज हुई है, यहाँ पे इस साउंड को यूज होने की वजह से जो फिगर ऑफ स्पीच हुआ वो हुआ आपका एसोनेंस। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। आपने हिंदी में अलंकार पढ़े हैं, तो वही इंग्लिश में भी होते हैं, उन्हें कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज हुआ है उसे कहते हैं एसोनेंस, यानी कि रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। ठीक है। दूसरी बात आती है एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन की जब हम बात करेंगे, ये क्या हुआ, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रही है बार बार। जैसे कि यहाँ देखिए, सम से स एस और एस बार बार कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एलिट्रेशन है। वर्ल्ड विल, व और व की साउंड बार बार आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या है, एलिट्रेशन है। फेवर फायर, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अब एनाफोरा की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, रिपीटेशन of a word or expression at the start of two or more consecutive lines। किसी वर्ड का या एक्सप्रेशन का बार बार रिपीट होना एनाफोरा का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है सम से, इस लाइन में भी सम से है और सम से यहाँ पर भी है। एक ही ये दो वर्ड्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, एनाफोरा का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर हो गई आपको बात। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मानवीकरण। यानी कि अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को, उन्हें हम पर्सोनिफाई कर दें, उन्हें हम मानव क्वालिटीज दे दें, ह्यूमन, जो ह्यूमन की तरह बिहेव करें। जैसे कि क्या है, फायर आइस, फायर और आइस क्या है, फायर जो है एक नॉन लिविंग थिंग है और आइस भी, और ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन की तरह डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हुआ। एंजाबमेंट, बात करते हैं एंजाबमेंट की। ये क्या है, कोई थॉट और क्लोज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट ए लाइन ब्रेक। कोई थॉट या क्लोज जो भी किसी लाइन ब्रेक पे एंड नहीं होता, वो आगे भी जाता है नेक्स्ट लाइन में, तो उसे कहते हैं एंजाबमेंट। और ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये जो दो लाइन है ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, सिंबोलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि ये सिंबॉलिक पोयम है, हर चीज को सिंबलाइज किया गया है इसमें। जैसे फायर सिंबल है किसका, डिजायर का, डिजायर अच्छा होती है। आइस सिंबल है हेटर्ड का, किसका है, नफरत का। यहाँ पे कंट्रास्ट भी है, जैसे कि किसका कंट्रास्ट हुआ, कंपैरिजन किस चीज में हुआ है, फायर और आइस में कंपैरिजन हुआ है कि जो फायर है वो रैपिड डिस्ट्रक्शन करती है और जो आइस है वो साइलेंट डिस्ट्रक्शन करती है, धीरे 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 चीजों को खत्म कर देती है। ठीक है। इमेजरी, इमेजरी होती है बेटा, जब भी हम किसी पोएम को पढ़ते हैं और उसकी लाइनों को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद हमारे आंखों के सामने जो चीजें आ जाती हैं वो
कहती है इमेजरी। जैसे ही हमने फायर पढ़ा, हमने पढ़ा कि दुनिया का अंत फायर से होगा। यहाँ देखिए इस लाइन में, तो हमारी आंखों के सामने क्या आ गया, आग जलती हुई आ गई कि आग लग रही है, सब जगह दुनिया का विनाश हो रहा है। ऐसी यहाँ जब हम डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि सब जगह बर्फ जमी हुई है और दुनिया जो है खत्म हो रही है। तो ये पिक्चराइजेशन हुआ, इमेजरी हमारी आंखों के सामने आ गई। तो हमने इसमें क्या पोएटिक डिवाइस पढ़े अभी तक, फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिया, सिंबोलिज्म पढ़ लिया, कंट्रास्ट, इमेजरी। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम देखते हैं कैसे होती है, क्या होते हैं। राइमिंग स्कीम के लिए आपको राइमिंग वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। इससे पहले वाली पोएम में भी मैंने आपको राइमिंग स्कीम सिखाई थी, यहाँ फिर से बताती हूँ। हम जब राइमिंग स्कीम बनाते हैं तो क्या करना होता है, लास्ट के वर्ड्स देखते हैं, हर लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे। देखो फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या है, फायर। सेकंड वर्ड का, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड आइस। थर्ड का डिजायर। फोर्थ का फिर से फायर। हम पहले स्टेंजा 1 की बात करते हैं। पोएम में स्टेंजा होते हैं, इन स्टेंजा बोलते हैं, पैराग्राफ मत बोलना, ना ही आंसर में पैराग्राफ लिखना जब भी पोएम का क्वेश्चन करोगे। और क्योंकि आप इन्हें स्टेंजा कहते हैं तो स्टेंजा ही लिखना है। अब हम अपनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। ए से शुरू करेंगे। हम फर्स्ट लाइन का नाम लिखेंगे ए। हमेशा याद रखना जब भी हम राइमिंग स्कीम करेंगे तो हम जो भी पोएम की फर्स्ट लाइन होगी उसका नाम हमेशा ए होगा, ए से ही शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फायर और आइस को कंपेयर करेंगे कि दोनों की जो साउंड है क्या वो मिलती जुलती है। देखो तो फायर आइस अलग है ना, तो हम इस लाइन का नाम रख देंगे बी। अलग होते ही नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बी। डिजायर, फायर डिजायर, सेम साउंड आ रही है, जब सेम साउंड आ रही है तो नाम भी सेम ही होगा। अब फायर डिजायर फायर, ये तो सेम है, स्पेलिंग भी सेम है। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, ए बी ए ए। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी ए ए। अब सेकंड स्टेंजा की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पोएम है तो हम पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम एक साथ निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग स्टेंजा की अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी क्या होगी, ट्वाइस किसके साथ मैच हो रहा है, आइस के साथ मैच हो रहा है। आइस का नाम क्या है, बी, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, बी, क्योंकि ये ट्वाइस जो है आइस के साथ मैच हो रहा है। यहाँ देखिए सेकेंड लाइन में आइस लिखा है और यहाँ पे ट्वाइस, हम इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर बात आती है हेट की, इसके बाद आइस, देन ग्रेट। हर लाइन का लास्ट वर्ड देखना है राइमिंग स्कीम के लिए, ठीक है। अब बारी आती है हेट। हेट किसके साथ मैच कर रहा है, किसी के साथ भी नहीं, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, सी। जहां पे साउंड चेंज होगी वहां पे नेम भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। आइस किसके साथ है, आइस फिर से बी के साथ आएगा। ग्रेट, ग्रेट हेट के साथ है तो सी हो जाएगा। और सफाइस क्या है, आइस, आइस के साथ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी। तो जो पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम है वो हो गई ये। देखिए यहाँ पर पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी ए और बी सी वी सी बी, ये फुल पोएम की राइमिंग स्कीम है। लेकिन अगर आपको स्टेंजा वाइज राइमिंग स्कीम पूछी गई है तो आप हर स्टेंजा में ए से ही शुरू करेंगे और फिर जब ए से शुरू करेंगे तो इसकी तो यही रहेगी, इसमें चेंज नहीं हुआ। सेकेंड स्टेंजा में हम की अलग से अगर हमें राइमिंग स्कीम बतानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मैं आपको बताती हूँ, सेम साउंड सेम नेम। अगर आपसे अलग से सिर्फ इसी स्टेंजा की पूछी है, क्योंकि पेपर में कुछ लाइनें दे देते हैं उनकी राइमिंग स्कीम पूछ लेते हैं, तब आप क्या लिखेंगे। देखिए ए से शुरू करेंगे, ए, हेट के लिए बी आ जाएगा, इसके लिए क्या आएगा बताइए, ए, और इसके लिए क्या आएगा, बोलो बोलो, बी, क्योंकि किस, हेट ग्रेट सफाइस आइस, फिर से ए हो जाएगा। तो ये राइमिंग स्कीम होगी स्टेंजा वाइज। तो देखा आपने अलग अलग स्टेंजा की अलग अलग राइमिंग स्कीम है। ध्यान रखना पेपर में अगर जिस तरीके से भी पूछा गया है
उसी तरीके से आप आंसर लिख देना। यहाँ पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम यहाँ लिखी है और स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है मैंने स्टेंजा वाइज भी अलग से लिख दी है। देख लीजिए आप। होल पोएम ए बी ए बी सी बी। स्टेंजा 1 में ए बी ए और स्टेंजा 2 की क्या हो जाएगी ए बी ए। कि यही है, सेम है, अलग नहीं है। बस हमने अगर हम खाली स्टेंजा सेकंड देख रहे हैं, दो अलग लिखेंगे, पूरी पोएम के साथ यही आएगी। एक बात का और ध्यान रखना बेटा, इसमें कोमा स्पेस नहीं देते क्योंकि ये स्टेंजा के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ पे स्पेस आया है, लेकिन कोमा नहीं लगाएंगे। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। उस पोएम के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं। There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder or colder? क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आइडिया है बहुत सारी बात, दो जैसे तो आप अभी पोएम में भी दो आइडिया बताए गए हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा वर्ल्ड का। ये तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। डू यू थिंक वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप सोचते हो कि सच में दुनिया एक दिन खत्म होगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन? क्या आपने कभी सोचा है अगर जो सन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, हॉट हो जाए, तो क्या होगा? क्या ये ब्रस्ट हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा होता चला जाएगा? ठीक है, अगर गर्म होगा तो ये फट जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, और अगर ये ठंडा हो गया तो फिर क्या होगा? कोल्डर और कोल्डर हो जाएगा। तो आपको इनके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। मैंने इनके क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वाली स्लाइड पर भी लिखे हैं, लेकिन एक बार आप सोच लीजिएगा पहले, फिर आंसर देख लीजिएगा। सेकंड का देखिए, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस किसको सिंबलाइज करती है? फायर सिंबलाइज करता है डिजायर का और आइस करता है हेट का। तो यहाँ पे ना बेटा कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें आपको फायर के साथ लिखना है और कुछ को आइस के साथ लिखना है। यानी कि जैसे डिजायर किसके साथ आया? फायर के साथ। आइस के साथ क्या आया? हेट। हेट नफरत जो है, तुलना की गई किसके साथ? आइस के साथ। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे ग्रीड है, लालच, तो ये किसके साथ आएगा? फायर के साथ। और आइस के साथ क्या आ जाएगा? आइस ठंडा होता है ना, तो कोल्डनेस आ जाएगा। मतलब जैसे हमारी जो फीलिंग है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ बात कर रहे हैं और आपने कुछ कहा, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो आपके अंदर क्या? कोल्डनेस है। ठीक है, ये हमारे मन के सारे भाव हैं। इन भावों को आपको आइस के साथ लिखना है या फायर या आइस, दोनों में से किसी के साथ इन्हें लिखना है। कुछ फायर के साथ आएंगे, कुछ आइस के साथ आएंगे। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? यहाँ पोएम की राइमिंग स्कीम पूछी है बेटा, तो आपको पोएम की ही राइमिंग स्कीम लिखनी है, स्टैंजा वाइज नहीं लिखनी, फुल पोएम की लिखना। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम? जो राइमिंग स्कीम है उससे जो पोएम का कंट्रास्टिंग आइडिया के बारे में क्या पता चलता है? जैसे आपने पढ़ा था फायर, डिजायर, आइस, ट्वाइस, हेट, ग्रेट, ये वर्ड्स पढ़े थे ना। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर। आंसर 1, उसमें पूछा था ना कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा, और आपके हिसाब से क्या है कि दुनिया का अंत होगा या नहीं होगा? और जब सन बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा तो क्या होगा? कोल्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। अकॉर्डिंग टू मी, वर्ल्ड विल एंड someday as nothing is permanent in this world and everything will be destroyed one day. इसमें ये बताया गया कि जैसे कि हमें पता है कि जो दुनिया है वो किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। जो चीज बनी है उसका वो खत्म होनी है। अगर सन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत जल्दी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सब जगह आग होगी, फायर एवरीवेयर। अगर ये कोल्डर हो जाएगा तो क्या होगा? सब जगह क्या होगी? आइस होगी। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा? वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉयड, दुनिया का विनाश हो जाएगा। नथिंग विल रिमेन, कुछ भी नहीं बचेगा जिंदा, अलाइव। क्योंकि जो सन है वो एक सोर्स है, लाइफ का सोर्स है इस दुनिया में। ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया था आपको फायर के साथ कौन कौन से वर्ड आएंगे? ग्रीड, एवराइज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, क्रूल्टी, फरी।
ये सभी फायर के साथ आएंगे। आइस के साथ स्टैंड्स, इंसेंसिटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेटर्ड, ये तो आपने सुने होंगे वर्ड्स। तो आपको इनके मीनिंग भी याद करने हैं बेटा। इनके मीनिंग आप इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, क्योंकि पेपर में इंग्लिश में लिखने के लिए सिनोनिम आ जाते हैं, एंटोनिम आ जाते हैं, ठीक है। वैसे मैंने नेक्स्ट पेज पर इनके मीनिंग भी लिखे हैं, आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दी है इनकी, मीनिंग आप खुद करिएगा। थर्ड में देखिए राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम क्या थी? ए बी ए, बी सी बी सी बी। तो अब ये राइमिंग स्कीम को आपको एक्सप्लेन करने की कैसे ये कंट्रास्टिंग आइडिया लाती है पोएम में, वो मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी जो फर्स्ट लाइन है राइम किसके साथ है? थर्ड और फोर्थ के साथ है। और जो लास्ट वर्ड ऑफ दीज लाइंस का क्या है? फायर, डिजायर, हैव, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? इनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, महत्व सिंबॉलिक क्या है? जो फायर है वो डिजायर को सिंबल है, ठीक है। सिंबलाइज करिए फायर डिजायर को। इन द सेकेंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन इज राइम्ड विद द थर्ड एंड फिफ्थ। जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड और फिफ्थ के साथ राइम है। सेकेंड लाइन इज राइम्ड विद द फोर्थ लाइन। और जो लास्ट वर्ड है इन लाइनों के, वो ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट एंड सफाइस, यही है लास्ट वर्ड। तो आइस जो सिंबल है वो किसका? हेट का है। तो क्या हमें पता चला इससे? आइस, फायर एंड आइस बोथ आर इक्वली सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। दोनों कंट्रास्टिंग चीजें हैं, लेकिन दोनों में ही क्या है? इक्वल एबिलिटी है दुनिया को खत्म करने की। इसके आंसर्स हो गए। ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन में आपके वर्ड्स पूछे गए थे वो वर्ड्स है और इनके मीनिंग। एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। मीनिंग कई बार पूछ लेते हैं तो आप इन्हें ये मीनिंग भी लिख सकते हैं, और इनके सिनोनिम और एंटोनिम आप याद कर लेना। समरी की बात करते हैं, समरी ऑफ द पोएम पढ़ के सुना देती हूँ। Fire and Ice is a short, beautiful and symbolic poem composed by famous poet Robert Frost। जो फायर एंड आइस है बहुत ही सुंदर और छोटी सी पोएम है, लेकिन ये सिंबॉलिक पोएम है जो लिखी है। कंपोज करना मतलब लिखना, राइट नहीं लिखेंगे, पोइट के लिए कंपोज वर्ड यूज होता है, पोएम के लिए। तो ये किसने कंपोज किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इन दिस पोएम फायर एंड आइस हैव सिंबॉलिक मीनिंग। इस पोएम में फायर और आइस जो है इनका सिंबॉलिक मीनिंग है। while आइस, फायर स्टैंड फॉर द हीट ऑफ द ह्यूमन पैशन। फायर किसका सिंबल है? हीट ऑफ ह्यूमन पैशन का। एंड आइस सिंबलाइजेस हेटर्ड। आइस किसका सिंबलाइज कर रही है? हेटर्ड को, नफरत को। पोइट स्पेकुलेट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पोइट यहाँ पे क्या बताता है? दुनिया के खत्म होने के बारे में। Some say that the world will end in fire, others hold the view that ice will be the ultimate destroyer of the world। कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, कुछ कहते हैं नहीं, ये तो आइस है जो दुनिया का अंत करेगी। In the beginning of the poem, in the beginning, the poet from his own experience of the passion of the desire favor the first view। अब पोइट जो है फर्स्ट व्यू को फेवर क्यों करता है? क्योंकि उसने खुद का एक्सपीरियंस लिया है इस बारे में, उसे एक्सपीरियंस है कि डिजायर की वजह से कैसे चीजें खत्म होती हैं, इसीलिए वो कहता है कि फायर की वजह से जो है दुनिया का विनाश होगा। इट मीन्स द डिजायर और लॉन्गिंग, डिजायर इच्छा, लॉन्गिंग भी इच्छा। इट्स सच ए फायरी पैशन। ये दोनों, ये जो डिजायर है एक फायरी पैशन है, दैट इट विल अल्टीमेटली ब्रिंग टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। जिसकी वजह से क्या होगा? अंत में क्या होगा? जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो विनाश होता है। इसे आप छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो फैमिलीज होती हैं उनमें डिस्प्यूट्स होते हैं, इच्छा होती है तभी तो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, इच्छाओं की वजह से होते हैं, नफरत की वजह से होते हैं, है ना। ये दोनों ही चीजें होती हैं और फैमिलियों का क्या हो जाता है? खत्म हो जाती है। दिस इज छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए कैसे हेट और डिजायर वर्ल्ड को खत्म कर सकती है। बट देन इमीडिएटली द पोइट रियलाइजेस, पर तभी पोइट रियलाइज करता है पैशन ऑफ हेटर्ड, जैसे मैंने भी एग्जांपल में भी बताया, एज डिस्ट्रक्टिव एज आइस। जो पैशन ऑफ हेटर्ड है वो बिल्कुल वैसा ही, उसी तरह से विनाशकारी है जैसे कि पैशन ऑफ डिजायर है। He says that if the world will end twice, ice too will be sufficient source of destruction। कहता है कि अगर दुनिया का अंत दो बार होना है तो आइस से भी, पहले तो फायर से हो जाएगा और फिर दूसरे पे अगर एंड होना है तो आइस भी ऐसा कर सकती है। तो मोरल हमने क्या सीखा? जो पैशन ऑफ एवरी काइंड इज डिस्ट्रक्टिव। किसी भी तरह का कोई पैशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव ही होता है। ये आपकी समरी है पोएम की।
आप सीन पैसेजेस देख लेते हैं। पोएम्स की लाइन तो आपने देखी है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर क्या है कि आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 नंबर होगा पेपर में, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या आएगा कि आपको कुछ लाइनें दे देंगे, यहाँ पर ये लाइनें आपकी पोएम से देंगे या लेसन से भी हो सकती है। ये जो क्वेश्चन 7 या 8 आता है ये पोएम या फिर आपका लेसन, यहाँ से कुछ लाइनें देते हैं, फिर उसके नीचे ये क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। कई बार क्या होता है बेटा, इन लाइनों में इन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं और कभी कभी इन लाइनों में इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है फिर आंसर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लीजिए, हु इज आई इन द अबव लाइन। इन लाइनों में आई कौन है, बताओ कौन है आई, कैसे बताओगे आप, इसमें तो नहीं लिखा आई कौन है, ठीक है। तो आई जो है वो पॉइंट है, नीचे मैंने आंसर भी लिखे हुए देख लीजिएगा। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव लाइन, इन लाइनों की राइमिंग स्कीम क्या है। देखो मैंने बताया था ना जब पोएम पढ़ाई थी, तो लाइनों की राइमिंग स्कीम बतानी है, तो ये राइमिंग स्कीम ए बी ए। व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, पोइट उनका साथ क्यों देता है जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। देखते हैं, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस द पैशन ऑफ डिजायर, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है जो पैशन ऑफ डिजायर है उसका क्या एंड होता है, उसकी वजह से क्या होता है ये उसे पता है पोइट को, इसीलिए वो कहता है। सिमिलर मीनिंग ऑफ डिजायर, सिमिलर मीनिंग बताना है डिजायर का बेटा, लॉन्ग या फिर विश। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, पहले आपके इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आते थे लास्ट ईयर, लेकिन इस बार से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, और पहले ये 1-1 मार्क्स के हुआ करते थे, इस बार सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे और वो 2-2 नंबर के होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेंजा है, इसमें भी आपको इन लाइनों को पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन समझा देती हूँ, व्हाट डज इट इंडिकेट हियर, ये जो इट यहाँ लिखा है ना, इट ये लिखा है इट, इस इट का क्या मतलब है ये बताना है, ठीक है। इट किसके लिए यूज हुआ है, जैसे आई था, हमने आई किसके लिए यूज था वो बताया था ना, आई पोइट था, तो ये इट किसके लिए है, वर्ल्ड के लिए है। सेकंड क्वेश्चन बी, व्हाई डज पोइट कंपेयर हेट्स, हेट को आइस के साथ कंपेयर क्यों करता है पोइट, बताइए बच्चों, बताइए। क्योंकि दोनों ही डिस्ट्रक्टिव पावर है और सफिशिएंट है वर्ल्ड को पेरिश करने के लिए, यानी कि डिस्ट्रॉय करने के लिए, विनाश करने के लिए दुनिया का, इसीलिए वो दोनों को कंपेयर करता है। राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन लाइंस, ये जो लाइंस दिए इनकी राइमिंग स्कीम बतानी है, तो राइमिंग स्कीम क्या है इनकी, हम कहाँ से शुरू करते हैं राइमिंग स्कीम, ए से शुरू करेंगे ना, ए फिर बी, ए बी ए, ये लिखिए यहाँ पर। इन द पोएम व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, पोएम में आइस का क्या मतलब है, आइस का क्या मतलब बताया गया है, आइस किसको सिंबलाइज करती है, हेटर्ड को, तो आप यहाँ पे हेटर्ड लिखेंगे। हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, ये कैसे सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन के लिए, देयर इज इनफ हेटर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारी नफरत है और जो एक दिन दुनिया को नष्ट कर देगी, ये तो आपको मालूम ही है, जनरल भी है, नहीं आता होगा, याद नहीं करके गए होंगे तो भी वैसे भी लिख दोगे आप। व्हाई डज पोइट यूज वर्ड इफ, पोइट ने इफ वर्ड क्यों यूज किया, जैसे यहाँ पर इफ है ना, ये क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि पोइट ये बिलीव नहीं करता कि जो दुनिया है 2 बार खत्म होगी, वो कहता है अगर खत्म होगी तो, उसे श्योर नहीं है इस बारे में कि 2 बार ही खत्म होगी, वो कहता है अगर होगी तो, जब उसने होगी तो वाली कंडीशन लगाई इसीलिए उसने इफ यूज किया है, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, और समरी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, अगर कुछ चीज समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपकी पोएम हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।